नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जो है वो ये है कि पुतिन ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उससे ट्रंप जो है चारों खाने चित्त हो गए हैं। अच्छा, ट्रंप जैसे लोगों की या अमेरिका जैसे देश की चलती वहां पे है जो कमजोर देश होते हैं। बीच में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया वेनेजुएला से, तो कई सारे कहने लगे और खुद यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो कहने लगा कि ये काम जो है पुतिन के साथ भी होना चाहिए है। मतलब पुतिन लग रहा था हलवा है, जबकि इस कॉमेडियन के चक्कर में एक खूबसूरत देश यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के जो खजाने थे, मिनरल्स थे, उसको अमेरिका के यहां गिरवी रखा और गिरवी रखने के बदले में डॉलर लिया, हथियार लिया, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं जीत पाया। पूरा यूरोप लगा रहा कि जेलेंस्की जीत जाए, लेकिन जेलेंस्की युद्ध नहीं जीत पाया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है परमाणु हथियार को छोड़ करके जो यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करवाया। खड़ा कौन हो गया पीछे से आकर के? रूस के, भारत खड़ा हो गया, चीन खड़ा हो गया, कुछ और छोटे मोटे देश खड़े हो गए। और खड़ा होना भी क्या था, बस सिर्फ रसिया का ऑयल खरीद लिया, तेल खरीद लिया। और यह तेल खरीद करके किया क्या? यूरोप को बेच दिया। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि जेलेंस्की को पुतिन ने रूस बुलाया है सुरक्षा गारंटी देते हुए कि भाई तुमको कुछ नहीं होगा, तुम रूस आओ आओ और यहां पर हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे। उसी समय जब ये हो सब कुछ हो रहा है, रूस बुला रहा है जेलेंस्की को। हालांकि क्रेमलिन ने अभी मॉस्को की इस बात का जवाब दिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करता है कि एक हफ्ते के लिए मैंने यूक्रेन और रसिया के बीच में सीज फायर करवा दिया है। क्यों भाई, तू तो युद्ध रुकवा देता है दुनिया भर का, सीज फायर की बात क्यों कर रहा है? युद्ध रुकवा दे। और जब ये राष्ट्रपति बना था उससे पहले क्या कहता था कि 2 महीने में मैं इसको खत्म करवा दूंगा, सब चीज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन पुतिन से मिल भी लिया, सब कुछ हो भी गया, उसके बाद भी ये खत्म नहीं हुआ। इसको झटका कब लगा? जब पुतिन भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक गाड़ी में बैठ करके हंसी ठिठोली करते हुए बिना किसी प्रेशर के जब दिल्ली की सड़कों पर घूमे, तब ट्रंप को समझ में आया कि भाई साहब, दुनिया तुम्हारे इशारे पर नहीं चलने वाली है। ट्रंप को दूसरा झटका लगा जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हो गई, और वो भी ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई। ट्रंप को तब भी झटका लगा जब शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन चाइना में मिले। और चाइना में मिले और जो बॉन्डिंग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या पुतिन की, उसको पूरे दुनिया के अखबारों ने कवर किया। अब एक चीज और है, यूरोपियन यूनियन के नेता ने कहा है कि चूंकि भारत और रसिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत रूस के ऊपर दबाव डाले। यह नहीं हो सकता। यह दबाव वाली पॉलिटिक्स तुम्हारे पापा अमेरिका, अच्छा देखिए, यूरोपियन के पापा जितने हैं, जितने यूरोप के कंट्री हैं, इनका पापा अमेरिका है। तो अमेरिका डांट देता तो चुप हो जाते हैं। तो इनको लगता है कि इसी तरीके से दूसरे देश के बीच में भी दोस्ती है, वो उसको कह देगा तो वो उसको मान लेगा। भारत क्यों कहने जाएगा? जेलेंस्की जैसे कॉमेडियन जिसने अपने देश को बर्बाद कर दिया, उसको अपने देश की फिक्र नहीं है, तो भारत अपनी मित्रता को दांव पर रख करके रूस से क्यों ये कहने जाए कि भैया तुम मिसाइल मत मारो? भारत को तो और कहना चाहिए कि तुमको 2-4 मिसाइल कम पड़ रही थी, हमारे पास इकट्ठा किया हुआ है, ले जाओ ट्रक में भर के और 2-4 और मार दो। ये जेलेंस्की
को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कहा था कि टेबल पे बैठ करके ही बात होगी, चाहे युद्ध कितने दिन कर लो, यूक्रेन को बर्बाद होने से बचा लो। तब क्या कहा था, हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो इसको लगता था कि बाइडेन पापा जो है हमको बचा लेंगे। अच्छा, ये गलत है। जो लोग अध्ययन नहीं करते हैं, जो लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते नहीं है और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष बन जाते हैं, उनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यूक्रेन अभी फंदे में फंसा नहीं था, कभी पहली बार फंसा। और अमेरिका भी एक ऐसे युद्ध में फंस गया है, न चाहते हुए भी इनडायरेक्ट, जिससे वो निकलने के लिए छटपटा रहा है, क्योंकि अमेरिकी बैंकों की स्थिति, अमेरिकी डॉलर की स्थिति पूरे दुनिया में खराब होती जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे रुपया गिर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, वो अलग सेपरेट विषय। जितना लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया दुनिया में, आप देख रहे हैं सोने की कीमत आसमान छूने लगी, चांदी का इंडस्ट्री में यूज होने लगा, चांदी की कीमत आसमान छूने लगी। जानते हैं क्यों? लोगों ने डॉलर और बॉन्ड जो है अमेरिका के, वो बेचना शुरू किया और उसको मेटल में कन्वर्ट करना शुरू किया। और ये केवल भारत नहीं कर रहा है, चाइना कर रहा है, भारत कर रहा है, दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी अस्थिरता पैदा की पूरी दुनिया के अंदर कि ये करना जरूरी था। तो आइए जो कहानी है उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। पुतिन ने पहली बार जेलेंस्की के लिए खोले दरवाजे। हालांकि पहली बार नहीं, अखबार लिख रहा है न्यूज 18, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है। एक बार और पुतिन ने कहा था कि आओ बैठ करके बात करते हैं, तब इन लोगों ने जवाब दिया था नहीं नहीं हम बैठ के बात नहीं करेंगे। पुतिन का कोई भरोसा नहीं, प्लेने गिरा देता, आजकल गिर भी रहा है। दरवाजे खोले, मास्को आने का न्योता दिया, 1 हफ्ते तक नहीं बरसेंगे बम। ठीक, बेसिकली ये ट्रंप ने पुतिन से कहा, इसलिए नहीं पुतिन ने रोका। पुतिन ने रोका इसलिए कि भाई 1 हफ्ते तक हम बम नहीं गिराएंगे, ठंड पड़ रही है, एक काम करो कि तुम आओ, आकर के बातचीत करते हैं टेबल पे। क्यों कहा? क्योंकि रूस कह रहा है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं होगी इसमें। ट्रंप को पता चला तो ट्रंप भी कूद पड़ा कि मैंने अपने दोस्त पुतिन को फोन पे मनाया कि देखो पुतिन भाई, बहुत ठंड पड़ रही है यूक्रेन के अंदर, तुम एक काम करो कि 1 महीना गोला बम थोड़ा रोक दो। ठीक, पुतिन वो पॉलिटिशियंस हैं कि ट्रंप जैसे पॉलिटिशियंस जा करके कोचिंग लें। बस ट्रंप और अमेरिका की चलती इसीलिए है क्योंकि दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता है और अमेरिकी एयरबेसेस दुनिया भर के 80 देशों में बने हुए हैं। बस यही है और कुछ है नहीं, है ना। और जो चुनौती दे देता है ट्रंप को, ट्रंप उससे चिढ़ जाता है कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है इसको परास्त नहीं कर पाए तो दंडवत भी हो जाता है ना। आगे और क्या हो रहा है देखिए, भी एक अखबार लिख रहा है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बीच रूस का मास्टर स्ट्रोक, जेलेंस्की को मास्को बुलाया, अब रुकेगा युद्ध, कूटनीतिक संकेत तेज। अच्छा, थोड़ा और देखते हैं। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश के बीच में एक अहम कूटनीतिक संकेत सामने आया है। रूस ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मास्को बुलाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ना। अब अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, अबू धाबी में दोनों तरफ की टीमें बैठ रही हैं, उस मध्यस्थता का क्या होगा। और इसी संडे को, आज फ्राइडे है, इसी संडे को फिर से मध्यस्थता तेज करने के लिए बातचीत होने वाली अबू धाबी में है। क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सिर्फ इतना बताया, यानी कि भैया ये ऐसे ऐसे न्योता दिया गया है, अभी देखिए इस पे आगे क्या होता है। न्योता के बारे में उन्होंने बता दिया है बस, ठीक है। अबू धाबी में अमेरिकी मध्यस्थता से वार्ता शुरू होगी दोबारा, इसकी कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच में भी मतभेद बने हुए हैं, क्योंकि साफ साफ है पुतिन का कहना कि जितना हमने जीता है उतना हमारा है। एग्री करते हो तो बताओ। जेलेंस्की कह रहा 1 इंच भूमि नहीं देंगे, ये भूमि देगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा ना, 2-4-10 गांव और कब्जा कर लेंगे रूस वाले, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तब ये देगा, है ना। बीच में 2-4 ड्रोन इसने उड़ा दिया था रूस के ऊपर, कुछ नुकसान थोड़ा बहुत कर दिया था, तो इसको लगा बस बस अब युद्ध हम जीते ही हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं होती है ना किसी राष्ट्राध्यक्ष को, तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है ना। अच्छा, यू ने भारत से लगाई गुहार कि भैया एक काम करो कि आप दबाव डालो रूस पे,
इसके बारे में मैं बता ही दिया, क्यों दबाव डालेगा, है ना, कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है। कीव में बहुत ठंड है, पुतिन को मिसाइल अटैक नहीं करने के लिए मनाया, ट्रंप का दावा। मनाया का मतलब क्या हुआ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि पुतिन भाई एक हफ्ते रुक जा, बड़ी बर्फ गिर रही है यार, और बहुत जगह गैस वैस का जो वो सब सिस्टम लगता है हीटिंग वाला कूलिंग वाला, वो भी नहीं हो पा रहा है यार, थोड़ा बमवा रोक दे भाई, इसे कहोगे ना। और क्या कहोगे, ए पुतिन रोक दो, ऐसे तो कह रहे होगे। तो ये जो ट्रंप दिन भर भौकाल बनाता रहता है, इस देश को कर दूंगा उस देश को, जानते हैं इसने साउथ कोरिया के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की है, कुछ डील उल तोड़ दिया, वहां $27 बिलियन का इंपैक्ट पड़ गया, और पूरा साउथ कोरिया इस समय परेशान है। अमेरिका पे अगर आप डिपेंड हैं, आप अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका धोखा देने के लिए जाना जाता है, और अमेरिका ने दुनिया के उन सारे देशों को धोखा दिया है जिसका वो मित्र बना है, क्योंकि जैसे ही उसको लगता है कि ये देश मजबूत हो रहा है, वैसे ही वो सोचता है कि अब इसको कंट्रोल करो, नहीं तो ये हमारी जो प्रभुता है पूरे दुनिया में उसको खत्म कर देगा। अब आपको बताता हूं, आपको एक खबर मैंने बताई, जिस वीडियो को आप लोग देखा ही होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। 22 अरब देश इस समय बैठ करके दिल्ली के अंदर मंथन कर रहे हैं। जो मीटिंग फोरम की 2016 में हुई, 10 साल बाद हो रही है दिल्ली के अंदर। मतलब 10 साल तक अरब देशों को अभी याद नहीं आया था, उनको लगता था कि अमेरिका और ट्रंप बहुत अच्छे हैं। अब उनको भी पता चल गया है कि यार भाई अमेरिका तो पूरा कंट्रोल करता है हमारे देश को, हमें हमारा भविष्य क्या होगा जब दुनिया इतनी तेजी से विकास कर रही है तो। और यूरोप वाले आकर के भारत से डील कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं, एफटीए कर रहे हैं, और हम यहीं बगल में बैठ करके हमारा इतना बढ़िया संबंध होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलो चलो चलो, कहां चलो, भारत चलो। तो भारत में शुरू है वो भी वार्ता, वो वीडियो जाकर के देखिएगा। लेकिन एक चीज है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगले अप्रैल तक, मतलब आने वाले अप्रैल तक, अगले का मतलब 27 का नहीं है, 26 के अप्रैल तक बहुत कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटेगा जिसकी पूरी दुनिया गवाह बनेगी। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, जियोपॉलिटिक्स के बहुत सारे एंगल, बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं, और चेंज करने वाला कोई और नहीं है, दुनिया के सिर्फ 4 देश, भारत, चीन, रूस, अमेरिका। और कोई भी दुनिया का देश इस हैसियत में नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई चेंज कर ले। और यूरोप मान लो तो वो कहते हैं नहीं कि वो ठीक है, सब्जी बनी हुई है, धनिया थोड़ा छिड़क दो, तो अमेरिका का धनिया वो ऊपर से छिड़क देता है। भारत कूटनीतिक रूप से आगे क्यों बढ़ा है, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने पहली बार भारतीय डिप्लोमेसी में दुनिया भर के देशों के अंदर बैठ करके बकवास सुनना बंद कर दिया, उनका सीधा जवाब देना शुरू कर दिया, सीधा जवाब देना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड फोरम में जितने भी मंत्री लीड करने वाले हैं वो बढ़िया जवाब देना जानते हैं। अभी आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव को एआई के ऊपर आईएमएफ का वो जो चेयरपर्सन था, उसने कुछ बोला, उन्होंने इतना बढ़िया समझा दिया उसको ना कि मुझे लगता था कि उसको खुद ही नहीं पता होगा इतना अच्छा। तो ये होती है ताकत। और ये ताकत आती कैसे है, ये ताकत आती है जब आप एक विजन लेकर के चलते हो दुनिया में, है ना। तो ट्रंप की तो अभी दुर्दशा भी होनी है ना, अभी इतने में ट्रंप का थोड़ी ना हो जाएगा। इसको लगा कि एक व्यक्ति को उठा लिया तो मैंने बहुत बड़ा जग जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो टैरिफ वैरिफ का जितना चक्कर है ना, अमेरिकी बहुत परेशान है इस टैरिफ से। तो ये थी दोस्तों जियोपॉलिटिक्स की खबर। होप यूक्रेन और रसिया युद्ध रुक जाए, ठीक ही रहेगा, दुनिया में शांति रहे। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेने वाला, जिस तरीके से चीजें निकल करके आ रही हैं। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।